और उसके परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश थे उनके आने से उनके घर में। उनने सोचा कि हमारा दामाद शायद बदल गया है और हमारे लिए इतनी अच्छी करी बना के हमको खिला रहा है, शायद यह बदल चुका है और सब सही होने वाला है। पर उनको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अरुण ने उस खाने में क्या मिलाया है। एक एक करके सारा परिवार उस खाने को खाते हैं, पर जो कि बच्चे थे जुड़वा प्रियंका और अरुण ने पहले ही उनको दूध पिलाकर सुला दिया था। और जो कि उनकी छोटी साली थी, देवेंद्र की छोटी बेटी, वो कॉलेज से जब आई तो अरुण ने उनको भी खाना खिला दिया। कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल रहा। उनकी साली अपने ससुराल चली गई थी, प्रियंका अरुण अपने घर आ चुके थे और देवेंद्र उनकी पत्नी अपने घर पे रह रहे थे। एक दिन देवेंद्र की पत्नी को, जो कि अरुण की सास थी, उनको बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द देने लग गया। पहले पेट दर्द होते होते उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लग गई। कुछ दिन रहते रहते वो हॉस्पिटल गए, बहुत जगह दिखाए, पर उनका कुछ भी असर नहीं कर रहा था। तब जाके जो उन्हें एक बड़े से अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया, पर डॉक्टर नाकाम थे कि उनको क्या बीमारी हुई है। ऐसे करते करते कुछ जब महीने गुजर जाते हैं तो देवेंद्र की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब जो दवाई उस खाने में मिला के पूरी परिवार को दिया गया था, उसका असर उनकी बीवी पे भी दिखने लगा था। यह बात देवेंद्र को पता चली कि उनकी बड़ी बेटी की भी तबीयत खराब हो रही है और जैसा कि उनकी पत्नी के साथ हुआ वैसा ही उनकी बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। तो उन्हें ये जानकर बहुत ही ज़्यादा घबराहट हुई। पहले तो उनकी बेटी को चक्कर आने शुरू हुए, उल्टी हुई और उनका पेट दर्द होता था। देवेंद्र के मन में एक चिंता उत्पन्न हुई, जिनमें उन्हें लगा कि मेरी बड़ी बेटी को भी शायद ये बीमारी खा लेगी। पहले तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनका चेकअप चल रहा था। उतने में ही उनको एक कॉल आता है, जो कि और कोई नहीं, उनका छोटा दामाद का था। ये छोटे दामाद ने उन्हें बताया कि यहाँ मेरी बीवी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे रह रहकर उल्टी आ रही है, उसके पेट में दर्द है और उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। तो हम उसे एक अस्पताल में लेके भर्ती कराएंगे। अपने एक के बाद एक परिवार की स्थिति देखकर देवेंद्र बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। जो कि देवेंद्र ने भी वो खाना खाया था, कुछ असर उन्हें भी हो रहा था, पर उनकी जो छोटी बेटी थी उनकी मृत्यु और उनके बीवी की मृत्यु देखकर उन्हें लगता था कि क्या पता मेरी प्रियंका भी मर जाएगी। देवेंद्र को अपने जमाल और उन पर बड़ा ही शक होने लग गया। पहले तो उन्होंने अपने बीवी का खून और अपने बेटी का खून टेस्ट करवाया तो उसमें थैलियम की मात्रा पाई गई। जब यह बात डॉक्टर को पता चली तो उन्होंने देवेंद्र को बताया, ये तो बहुत ही विषैला पदार्थ है, इनका सेवन इनने कैसे किया। देवेंद्र को याद आया कि उनके दामाद ने फिश करी बनाई थी और जो कि उन्हें खुद नहीं खाया और ना ही अपने बच्चों को खाने दिया, तो कहीं इसके पीछे मेरा दामाद ही तो नहीं। यह सुनकर देवेंद्र तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां उन्होंने बताया कि मेरा दामाद मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है और मेरी बीवी और मेरी बच्ची को ख़त्म कर चुके हैं। मुझे इस साजिश के पीछे मेरे दामाद का ही हाथ लगता है। पुलिस यह सुन तुरंत एक्शन में आती है। उन्होंने पहले जाँच पड़ताल की और अरुण को अपने कस्टडी में लिया। और अरुण से जब पूछा गया कि क्या आपने ऐसा किया है या आपने ये थैलियम उनके खाने में मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की है, तो पहले तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया। पर जब पुलिस की कड़ी सख्ती देखकर उन्होंने अपना खेल खोला। उन्होंने सारी बात बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मेरी और मेरी बीवी का एक बच्चा होने वाला था, जो कि मुझे लगता था कि मेरे पिता मेरे बच्चे के रूप में आने वाले हैं, पर मेरी बीवी कहती थी कि इस बच्चे से मेरी जान को खतरा है।